ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है और इसमें देखना है कि आखिर टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक का जब बात करेंगे तो टॉपिक हो जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा और कम्युनिकेबल डिजीज में जो हम लोग पॉइंट आउट करेंगे वो होगा, जो पॉइंट होगा वो होगा मलेरिया। क्लियर है? और मलेरिया पर जब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे तो मलेरिया को जानेंगे, क्योंकि जो मलेरिया है इसके नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर इसका जो नाम हो सकता है वो कैसा नाम है। तो इसमें हम लोग खींच लीजिए यहाँ से मल और यहाँ से खींच लीजिए एरिया। मल मीन्स होता है गंदी और एरिया मीन्स होता है हवा, यानी गंदी हवा का ही नाम क्या है? मलेरिया। क्लियर हो गया? अब इस मलेरिया पर विचार करने का श्रेय जाता है 1717 ईस्वी में। समझेंगे इस बात को कि आखिर क्या है मलेरिया। तो 1717 ईस्वी में महान धरोहर जिनका नाम है लांसीसी, तो 1717 ईस्वी में लांसीसी नामक वैज्ञानिक हुए और लांसीसी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से होती है। मलेरिया का संबंध जो है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है, ये समझिए। अब फीमेल एनोफिलिस मच्छर से मलेरिया रोग होता है और इसकी जानकारी 1717 ईस्वी में देने का काम किया लांसीसी ने और बोला कि मलेरिया का संबंध फीमेल एनोफिलिस मच्छर से है। जब आया समय 1880 का, आपको समझना होगा, इसमें आप भाग में पढ़िएगा मलेरिया का संक्षिप्त इतिहास और साथ ही साथ मैं बताऊंगा मलेरिया का प्रकार और इसके लक्षण भी बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग संक्षिप्त इतिहास तक बात कर रहे हैं क्योंकि आप सब लोग को कंपटीशन के एग्जाम में, एंट्रेंस के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आते रहता है, इसलिए। तो ये जब हुआ तो इसमें क्या हुआ कि लेवरान नाम का वैज्ञानिक थे और लेवरान ने 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में लेवरान नाम का वैज्ञानिक ने क्या कहा है, इस पर बात आप लोग सुनिएगा। तो 1880 ईस्वी में लेवरान नामक वैज्ञानिक हुए और लेवरान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है सो समझिएगा। इन्होंने कहा कि मच्छर का जो लार होता है, सलाइवा होता है, उसमें प्लाज्मोडियम होता है। अब बोला गया कि आखिर प्लाज्मोडियम होता है तो इसको कहाँ रखिएगा? तो इसको रखा जाएगा प्रोटोजोआ में, याद रखना है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत होगा। तो प्लाज्मोडियम को किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? तो इसको अध्ययन किया जाएगा प्रोटोजोआ के अंतर्गत। तो मलेरिया को हम लोग प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम से होने वाला मलेरिया और इसको रखे हैं कि इसमें प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखे हैं। अब इसमें क्या हुआ इस पर भी विचार कर लीजिए। जब समय बीतते चला गया है तो और थोड़ा सा आगे बढ़िए और तब हुआ 1897 की बात है, नहीं, प्लाज्मोडियम तक हम लोग पहुंच गए। अब जब 1898 की जब बात हुआ तो भारत के महान वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर रोनाल्ड रोस, डॉक्टर रोनाल्ड रोस, तो डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, ये भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने क्या किया है कि देखा कि आखिर प्लाज्मोडियम में ऐसी क्या क्षमता है जो आखिर रोग पैदा करता है। तो इन्होंने जब इस पर विचार करने लगे, विचार को समझने लगे, तो इन्होंने स्पष्ट किया कि आखिर ऐसा क्या है कि रोग पैदा होता है ना बात। तो इन्होंने इसके यानी प्लाज्मोडियम के ऊशिष्ट, यानी ऊ मतलब होता है अंडा और शिष्ट मतलब होता है कवच, यानी इस अंडे के कवच के इन्होंने अध्ययन किया कि आखिर इसमें क्या क्षमता है कि रोग पैदा कर रहा है, और रोग पैदा कर रहा है तो पैदा करने का इसमें वजह क्या है, यानी क्षमता क्या है। तो इसलिए उस साइट पर काम किया है डॉक्टर रोनाल्ड रोस, जो भारतीय मूल का वैज्ञानिक हैं, 1880 1897। और इसलिए यानी मैं इसके बाद बताता हूं कि 1902 ईस्वी में
1902 ईस्वी में इन्हें मिल गया नोबेल पुरस्कार, 1902 ईस्वी में। अब नोबेल पुरस्कार से इनको, नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है, अवार्डेड किए गए। तो आखिर क्या किया इन्होंने? तो इस खोज के लिए इन्हें 1902 ईस्वी में इन्होंने कहा कि जो मॉस्किटो होती है उसके जो सलाइवा होता है, सलाइवा, तो इसके जो सलाइवा होता है, तो सलाइवा में 1000 नंबर ऑफ 1000 यानी इसके जो सलाइवा है उसमें स्पोरोजोइट होता है। समझिएगा इस बात को अच्छे से समझिएगा, कैसे हम लोग को नुकसान देता है ना, बीमारी कैसे हो जाती है। इसलिए बचना भी बहुत जरूरी है बीमारी से ना, प्रकोप बहुत तेज होता है ना बीमारी का। अब ये समझ सकते हैं कि स्पोरोजोइट होता है, यानी मच्छर के सलाइवा लार में हजारों की संख्या में स्पोरोजोइट होता है। और जैसे ही हमारे ब्लड में आता है, ब्लड में आते ही अब ये जो स्पोरोजोइट है, अब ये मेरोजोइट कहलाता है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, याद रखिएगा। स्पोरोजोइट अब कहलाएगा मेरोजोइट। तो स्पोरोजोइट मेरोजोइट में आता है, और मेरोजोइट में आने के बाद ये ब्लड लेकर पहुंच जाता है लीवर में। एकदम हर एक पार्ट को याद रखिएगा, सलाइवा, ब्लड और लीवर। लीवर में जाएगा तो यहाँ पर होगा साइजोगोनी साइकिल पूर्ण होता है, याद रखिएगा। साइजोगोनी साइकिल पूर्ण होता है कि इस समय जो हेमोग्लोबिन है वो हेमोज्वाइन बना लेता है। हेमोज्वाइन जो ए टॉक्सिन है, आप समझ सकते, जहर है। और जैसे ही हेमोज्वाइन हमारे ब्लड में गिरता है कि कंपन के साथ बुखार आता है, और कंपन के साथ होने वाले बुखार का नाम मलेरिया है। याद हो गया होगा, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि लार्वा में हजारों की संख्या में स्पोरोजोइट, जब ब्लड में आता है तो मेरोजोइट, लीवर में पहुंचता है तो साइजोगोनी साइकिल पूरा होता है। इस समय हेमोग्लोबिन हमारा बर्बाद होता है और हेमोज्वाइन नाम का जहर बनाता है। यही जहर हमारे ब्लड में गिरता है तो बूंद के रूप में गिरना ही कंपन के साथ बुखार आता है। तो कुल मिलाकर आपने मलेरिया के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद हम मलेरिया के प्रकार और इस मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम के प्रकार को मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज इतना ही, धन्यवाद।